हर हर महादेव। कहते हैं जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तो पत्थर भी बोल उठते हैं और आंसू भी पूजा बन जाते हैं। इस बार केदारनाथ धाम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने वाले अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए। जैसे ही महादेव के कपाट बंद हुए, पूरा वातावरण बदल गया। हवा में एक अद्भुत सुगंध, घंटियों की गूंजती आवाज और फिर वो नजारा जिसने हर भक्त की आंखें नम कर दी। क्या था वो चमत्कार जिसे देखने के बाद लोग बस यही कह पाए, सच में भोलेनाथ आज भी यहीं विराजमान हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं वो पल जो हर भक्त के दिल को श्रद्धा और भावनाओं से भर देगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बसा दिव्य केदारनाथ धाम, वो पवित्र स्थल जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने और अपनी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचकर प्रार्थना करता है, उसकी हर विनती भगवान शिव अवश्य सुनते हैं और उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। साल 2025 में भी लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। हालांकि इस वर्ष कुछ हल्की फुल्की प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, लेकिन भक्तों की आस्था में जरा भी कमी नहीं आई। कुछ महीनों पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित की जा चुकी थी, 23 अक्टूबर 2025। जैसे जैसे यह दिन पास आता गया, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कपाट बंद होने वाले दिन वहां एक ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदापुरा से, जहां एक दंपति अपनी जिंदगी बड़े सुकून और खुशहाली से जी रहे थे। पत्नी का नाम मिताली था और पति का नाम समर। गांव में ही समर की कपड़ों की एक दुकान थी जो काफी अच्छा चल रहा था। दोनों का जीवन प्यार और संतोष से भरा हुआ था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में समर को देहरादून जाना पड़ा। वह इंदौर से देहरादून जाने वाली बस में सवार हुआ। उस समय बरसात का मौसम था और उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर तेज बारिश हो रही थी। कई जगहों पर पानी भर चुका था। तभी अचानक एक मोड़ पर बस फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। कुछ घंटों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो कई यात्रियों की मौत हो चुकी थी, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन समर का कोई सुराग नहीं मिला। जब यह खबर मिताली तक पहुंची तो उसका दिल दहल उठा। उसने खुद को संभाला नहीं और तुरंत अगली बस पकड़कर देहरादून के लिए रवाना हो गई। जब कुछ घंटों बाद मिताली देहरादून पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पिछले 24 घंटों से पुलिस उसकी पति समर की लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। यह खबर सुनकर मिताली का बुरा हाल हो जाता है। वह रोते रोते बेहाल हो जाती है और खुद को संभाल नहीं पाती। कई दिनों तक पुलिस और बचाव दल पूरी कोशिश करते हैं, पर समर का कोई निशान नहीं मिलता। अंततः प्रशासन उसे लापता मानकर मृत घोषित कर देता है और कहता है कि शायद उसकी बॉडी नदी के तेज बहाव में बह गई होगी। मिताली ने खुद भी अपने स्तर पर हर जगह खोजबीन की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। थककर टूटी हुई उम्मीदों के साथ वह अपने गांव चंदापुरा वापस लौट आती है। उसकी जिंदगी जैसे एकदम सूनी हो गई थी। उसका पूरा संसार तो बस उसके पति समर के इर्द गिर्द ही घूमता था। अब वही न था तो जिंदगी का मतलब ही खत्म सा हो गया था। धीरे धीरे उसने खुद को संभालने की कोशिश की। आंसू पोंछकर उसने समर की दुकान फिर से संभाली और जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया। लेकिन दिल के किसी कोने में वह अब भी समर के लौट आने की आस लगाए बैठी थी। रातों को उसे सपनों में बार बार समर नजर आता, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी उसे पुकारते हुए। गांव के लोग उसे समझाते कि अब सब खत्म हो गया है, समर अब कभी नहीं लौटेगा, मगर मिताली ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हर रोज वह भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, बस इतना कर दो कि मेरे पति जहां भी हों जिंदा हों और एक दिन लौट आएं। समय बीतता गया, महीने गुजर गए, लेकिन मिताली का विश्वास अब भी अटल था। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी वहां एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने मिताली से भिक्षा मांगी। मिताली ने विनम्रता से उन्हें कुछ पैसे और भोजन दे दिया। साधु ने जब उसकी आंखों में देखा तो कुछ पल के लिए शांत हो गए, फिर बोले, बेटी, तेरे चेहरे पर गहरा दुख लिखा है, तेरी आत्मा अधूरी लग रही है।
ये सुनकर मिताली फूट फूट कर रो पड़ी और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बता दी। साधु ने आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, बेटी चिंता मत कर, तेरा यह एकाकीपन अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मैं अपनी तपस्या से यह देख पा रहा हूं कि तेरा पति इस समय जीवित है, परंतु उसे पाने के लिए तुझे एक कठिन मार्ग से गुजरना होगा। यह सुनकर मिताली के हाथ पांव कांपने लगे। वह झट से उनके चरणों में गिर गई और बोली, महाराज कृपा कर बताइए, मैं क्या करूं? मुझे अपने पति तक कैसे पहुंचना है? तब वह साधु महात्मा बोले, बेटी जिस स्थान पर बस हादसा हुआ था वहीं उत्तराखंड की पवित्र भूमि है। वहां स्थित है बाबा केदारनाथ का दिव्य धाम। अब तेरी मंजिल वहीं है। तुझे वहां जाकर बाबा से प्रार्थना करनी होगी, अर्जी लगानी होगी। केवल बाबा केदारनाथ ही तुझे तेरे खोए हुए पति समर से मिलवा सकते हैं। मिताली जैसे ही उस साधु महात्मा की बात सुनती है, उसके भीतर एक नई उम्मीद जाग उठती है। बिना किसी देरी के वह केदारनाथ धाम जाने का निश्चय कर लेती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मंदिर के कपाट कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं, तो वह समझ जाती है कि अब उसके पास बहुत कम समय है। इसलिए वह तुरंत ट्रेन की टिकट बुक कराती है और सफर पर निकल पड़ती है। यात्रा का पहला पड़ाव था सोनप्रयाग, जहां पहुंचकर वह कुछ देर विश्राम करती है। फिर वहां से गौरीकुंड पहुंचती है और अपनी कठिन पैदल यात्रा की शुरुआत करती है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह बाबा के धाम तक पूरे रास्ते पैदल ही जाएगी, ताकि उसकी प्रार्थना अधिक सच्ची लगे और बाबा केदारनाथ उसकी अर्जी स्वीकार करे। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और रुक रुक कर होने वाली बारिश, हर मुश्किल उसके सामने थी। लेकिन मिताली के कदम नहीं रुके। उसके दिल में विश्वास था और होंठों पर हर कदम पर गूंजते जयकारे, हर हर महादेव। रास्ते में कई श्रद्धालु उसे मिले। किसी ने उसे खाना दिया, किसी ने पानी। हर व्यक्ति जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर उसकी मदद कर रहा था। मिताली को लगने लगा कि खुद भगवान शिव उसकी इस कठिन यात्रा को सहज बना रहे हैं। कई घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद अंततः मिताली अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। वह कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले देर रात केदारनाथ धाम पहुंचती है। उस समय मंदिर की आरती समाप्त हो चुकी होती है, इसलिए वह पास की एक धर्मशाला में ठहर जाती है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ती हैं, मिताली दर्शन के लिए लाइन में लग जाती है। मंदिर के प्रांगण में भव्य आरती की तैयारियां चल रही थीं। घंटियों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण और श्रद्धालुओं की भीड़, वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो चुका था। जब मिताली की बारी आती है तो वह कांपते हुए हाथों से अपने पर्स से समर की तस्वीर निकालती है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ भगवान शिव के चरणों में रख देती है और रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, आप तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बस मेरी एक विनती सुन लीजिए, मुझे मेरे पति समर को जिंदा लौटा दीजिए। उसकी यह प्रार्थना मानो आकाश को छू गई। अचानक मंदिर परिसर में मौसम पलट जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल घिर आते हैं और उपस्थित श्रद्धालु एक स्वर में हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगते हैं। इसी बीच जब मिताली दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा कर रही होती है, तो उसकी नजर मंदिर के पीछे बैठी एक आकृति पर पड़ती है। एक साधु जो गहरी ध्यानावस्था में लीन था। इतनी भीषण ठंड और तूफानी हवाओं के बीच भी वह साधु शांत बैठा था। मिताली जैसे ही उनके पास जाकर प्रणाम करने के लिए झुकती है, उसकी निगाह उनके चेहरे पर पड़ती है और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिताली के होंठ कांपने लगते हैं, आवाज गले में अटक जाती है। वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द जैसे गुम हो जाते हैं। अगले ही पल वह वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके सामने जो साधु गहरी तपस्या में बैठा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति समर था। हालांकि अब उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। लंबी दाढ़ी, घनी मूंछें, चेहरे पर तपस्या की चमक। लेकिन जब मिताली की नजर उसके हाथों पर बचपन का वह पुराना चोट का निशान पड़ता है, तो उसका मन कह उठता है, यह वही है, यही मेरा समर है। वह दौड़कर उसके पास जाती है, उसके हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं मिताली, आपकी पत्नी। लेकिन समर, जो अब एक साधु के रूप में वहां था, एकदम चौंक उठता है। वह घबराते हुए पीछे हटता है और कहता है, माँ, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। यह सुनकर मिताली की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह बार बार कहती है, नहीं, आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपकी मिताली हूं।
वह अपने मोबाइल से पुरानी तस्वीरें दिखाती है, शादी की, यात्राओं की, हंसी खुशी के पलों की, मगर समर की निगाहों में कोई पहचान नहीं झलकती। यह सब देखकर पास ही बैठे एक वृद्ध साधु वहां आते हैं। वे शांत स्वर में मिताली से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तब मिताली रोते हुए उन्हें पूरी कहानी सुना देती है। इनके हाथों पर यह निशान देखिए महाराज, यही निशान मेरे पति के हाथों पर था। ये मेरे पति समर हैं। कुछ साल पहले देहरादून में एक बस हादसा हुआ था, उसी के बाद से ये लापता है। वृद्ध साधु कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीरे से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, ये वही व्यक्ति है, तुम्हारा पति। लेकिन अब ये समर नहीं, इन्हें लोग भक्तानंद महाराज के नाम से जानते हैं। इनकी स्मृति पूरी तरह से चली गई थी। उन्होंने आगे बताया, जिस हादसे की तुम बात कर रही हो उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी, कुछ लोग घायल होकर बच गए थे। तुम्हारा पति गहरी खाई में गिर गया था और नीचे बहती नदी ने इसे दूर बहा दिया था। वहां पास के एक गांव के लोगों ने इसे नदी से बचाया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने से इसकी याददाश्त पूरी तरह खत्म हो गई। कई महीनों तक इसका इलाज अस्पताल में चला, पर कोई सुधार नहीं हुआ। पहचान बताने वाला कोई दस्तावेज नहीं मिला, न पर्स न मोबाइल। अंततः इसे सरकार ने एक वृद्ध आश्रम में भेज दिया। मैं भी वहीं रहता था, वहीं हमारी मित्रता हुई। फिर कुछ महीने पहले हम दोनों बाबा केदारनाथ धाम आ गए और यहीं साधु के रूप में तपस्या करने लगे। ये सुनते ही मिताली की आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। वह धीमे स्वर में कहती है, महाराज, मैं तो इतने सालों से अपने पति की तलाश में दर दर भटक रही थी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज सचमुच इन्हें फिर से देख रही हूं। मिताली ने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उसके पति समर जहां भी हों, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। जब उसे समर के जिंदा होने का पता चलता है तो वह साधु महात्मा से कहती है कि वह उन्हें अपने साथ ले जाकर इलाज करवाना चाहती है। साधु महात्मा उसकी बात मान लेते हैं। मिताली केदारनाथ में भगवान शिव से समर के स्वस्थ होने की मनोकामना करती है और लौटकर शहर के बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवाती है। कुछ महीनों बाद समर को धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस आने लगती है। वह मिताली, अपने घर और दोस्तों को पहचानने लगता है। पूरे गांव में इस चमत्कार की चर्चा होने लगती है। सभी कहते हैं कि जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार समर पूरी तरह ठीक हो जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे को पाकर खुश हो जाते हैं और हर साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं। दोस्तों, आपको मिताली और समर की ये चमत्कारी कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको मिताली और समर की ये चमत्कारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानी सब तक पहुंच सके।